हिजबुल्लाह के हमलों में 5,650 इजरायली फौजी हुए जख्मी। इजरायली अखबार ने खोली पोल। हिजबुल्लाह ने फिर किया बड़ा नुकसान, फिर बरसाए रॉकेट और ड्रोन। अल-अक्सा को मिला नया जख्म। सिनेगॉग बनाने के ऐलान के बाद फंडिंग का राज खुला। जॉर्डन ने इजराइल को दिखाई तिरछी आंख और गजा के साथ ही वेस्ट बैंक पर बड़े हमले, दर्जनों लोग शहीद। जो हाइलाइट्स आपने देखी और सुनी, उसके अलावा बहुत सी खबरें हैं जो मैं आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें, ये इल्तिजा है। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल करें। आज़ाद बोल इंडिया को अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। फैक्ट्स के साथ, सच्चे सबूतों के साथ यहाँ खबरें मिलती हैं। सबसे पहली खबर ये है कि लगातार अल-अक्सा मस्जिद जो यरूशलेम में है, जो अल-कुद्स में है, उसकी पामाली जारी है, उसकी बेअदबी जारी है। अभी 2 दिन पहले इतमार बेन-ग्विर, इजराइल का मिनिस्टर, कहता है कि सिनेगॉग बनाएंगे अल-अक्सा मस्जिद के अंदर, यानी यहूदियों का मंदिर। अब 2 दिन बाद ये खबर आती है कि जो लगातार वहाँ, देखिए, वहाँ यहूदियों को, सेटलर्स को, ज्यूज़ को, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं सिवाय मुसलमानों को, लेकिन वहाँ ये लोग घुस रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से ये हिमाकतें, ये जुर्रतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। ख़ासतौर से गज़ा में जंग शुरू होने के बाद कुछ ज़्यादा ही ये वाक़ये देखने को मिले और अब ये खबर सामने आई है कि इन सेटलर्स को वहाँ घुसेड़ने के लिए, इन्हें वहाँ बार बार भेजने के लिए, इनसे वहाँ पूजा करवाने के लिए, या जो पूजा हम जो कहते हैं उनकी इबादत जो है, तोरा और वगैरह जो भी पढ़वाने के लिए, तोरा वगैरह, तो उसके लिए फ़ंड रिलीज़ हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ ख़ास मज़ाहिब के लिए ट्रेन चला दी जाती हैं कि भाई वहाँ से वहाँ तक की, हमारे यहाँ भी होता है, यात्रा करनी है तो ट्रेन चल गई। ऐसे करके गवर्नमेंट कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। ये सेटलर्स, कुछ पार्टीज़ की वहाँ पर मजबूरी है, इनको खुश करने के लिए फ़ंड रिलीज़ हो रहा है कि तुम फलाना फ़लस्तीनी के कब्ज़ाए हुए घर में रहते हो ना, इनकी अपनी तो है नहीं कुछ, सब कब्ज़े की ज़मीन पर रहते हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, बाज़े तो इसमें चोर उचक्के हैं, हाँ चोर उचक्के हैं, टेररिस्ट भी हैं, खुद इजराइल के अखबार हारिट्स भी कहते हैं। ये सेटलर्स जो हैं लीगल, ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन कब्जा के रहते हैं। अब उस कब्ज़े के घर से अल-अक्सा मस्जिद आने के लिए फ़ंड मुहैया कराया जा रहा है कि आओ यहाँ मस्जिद में घुसो, और माहौल तो होगा ही फिर ख़राब। मस्जिद में घुसो, अपना जो करना है करो, पूजा अर्चना वगैरह जो है, तो ये सब चल रहा है। अब इसके बारे में पैलेस्टाइन क्रॉनिकल ने खबर दी, हेडलाइन है कंटिन्यूअल वायलेशंस, इजरायली गवर्नमेंट टू फंड ज्यूइश सेटलर्स स्टॉर्मिंग अल-अक्सा मॉस्क। 28 अगस्त में दूसरी जगह है, ये 27 की रात वहाँ आई थी, हमारे यहाँ 28 लग गई थी। अनादोलू एजेंसी, जो न्यूज़ एजेंसी है जो तुर्की की, वहाँ भी ये खबर छपी कि फॉर द फर्स्ट टाइम, ज़िंदगी में पहली मर्तबा, इजरायली गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है या करेगी अल-अक्सा मस्जिद में इलीगल सेटलर्स की एंट्री के लिए, वो जो घुसते हैं ज़बरदस्ती, और इसे प्रोटेक्ट करेंगे इजरायली पुलिस, बाकायदा इजाज़त ली जाएगी, और आईडीएफ के लोग भी होंगे। वक्फ सोसाइटी जो यरूशलेम की है, उसके पास मस्जिद के पूरे इख्तियार हैं, वहाँ की देख रेख के, वहाँ पर जो है कोई बेअदबी ना हो इसको लेकर भी। और ये जॉर्डन की कल्चरल मिनिस्ट्री से जुड़ती है, वक्फ बोर्ड, जो वक्फ कमेटी है। लेकिन यहाँ पर इजराइल की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से फंड करने की बात आ रही है कि बताया जा रहा है कि इजरायली सरकार फाइनेंस करेगी। और ये कान न्यूज़ ब्रॉडकास्टर जो इजराइल का है, उसके हवाले से खबर है कि हेरिटेज मिनिस्टर जो इजराइल का है, अमिचाई एलायाहू, उसने जो है ये कहा है कि 2 मिलियन न्यू इजरायली शेकल्स, जो लगभग $5,45,000 के करीब बनते हैं, उसका एलोकेशन होगा, ताकि इन आने वाले हफ्तों में, ताकि इन सेटलर्स को, इलीगल सेटलर्स को यहाँ लाकर अल-अक्सा मस्जिद घुमाया जाए और वो यहाँ पर आकर अपनी इबादत करें। क्या मतलब बदतमीज़ी है। जॉर्डन ने थोड़ी सी तिरछी आंख दिखाई इजराइल को, और जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि बेन-ग्विर जो अल-अक्सा मस्जिद के बारे में कह रहा है कि हम वहाँ पर सिनेगॉग बनाएंगे, यहूदियों का मंदिर, तो ऐसा समझ लो यहूदियों की इबादत गाह ये बनाने वाले बयान जो है ना, ये पूरे इलाके में, खित्ते में आग लगा देंगे, मिडिल ईस्ट में एक गुस्सा भड़का देंगे। लिहाजा इजरायली हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि वो अपने मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर और इनसे इत्तेफाक रखने वाले बाकी लोगों को ज़रा काबू में रखें। जॉर्डन ने यूएन से कहा है और इनडायरेक्टली इजराइल से भी कहा है कि बेन-ग्विर की जो थ्रेट है अल-अक्सा को लेकर, उस पर एक्शन लिया जाए। खैर, 5,650 इजरायली फौजियों के साथ क्या हुआ, सुन लीजिए।
5,650 इजरायली फौजियों को इलाज दिया गया है जो लोग जख्मी हुए थे बुरी तरीके से, और इन सब का इलाज कब्जे वाले फ़लस्तीन के नॉर्थ इलाके में, जिसे नॉर्थ इजराइल ये कहते हैं, वहाँ हुआ है। नॉर्थ में अस्पतालों में, खाली अकेले नॉर्थ में 5,650 इजरायली फौजी, इतनी बड़ी तादाद आपने कभी सुनी थी? इन सब का इलाज हुआ है, और ये हिजबुल्लाह के हमलों में सभी घायल हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक हमले में घायल हुए, बल्कि ये एक बड़ी फहरिस्त है कि जब से 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर से छिड़ी गज़ा की जंग में शामिल हुआ, तब से लेकर आज तक उसने जितने ड्रोन रॉकेट दागे, उसमें ये 5,650 फौजी बुरी तरीके से ज़ख्मी हुए। और ये वहाँ के डॉक्टर्स ने इजरायली अखबार येदियोत एनोत को बताया है। यहाँ लिखा हुआ है नीचे कि मंगल के दिन इसकी जानकारी दी कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स के 5,650 फौजी इतने दिनों में, इन 10-11 महीनों में ज़ख्मी हुए, और इनके नहारिया के ज़िव अस्पताल में, गलीली मेडिकल सेंटर जो है नहारिया में, और ज़िव हॉस्पिटल इन साफेद, इन 2 रीजन्स में इलाज हुआ ज़्यादातर में। और डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि 10-11 महीने हो गए हम सबको अंडरग्राउंड रहते हुए, और हमें अभी भी कोई एंड नज़र नहीं आता इस पूरी जंग का, जो होकर भी एक जंग नहीं है, लेकिन रोज़ गोला बारूद दोनों तरफ से दागा जा रहा है, लेबनान और इजराइल की तरफ से। तो यहाँ पर ही बताया गया कि ज़िव हॉस्पिटल में जो है, उसने बताया है कि 450 सोल्जर्स का तो अकेले इलाज हमारे यहाँ हुआ है। और वो कहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशनल इंसिडेंट्स। ऐसा नहीं है कि हम ऑपरेशनल इंसिडेंट्स के खुद कुछ कर रहे थे, ट्रक के नीचे कुछ बोल्ट टाइट करते पे चोट आ गई, ऐसे नहीं, बल्कि जो जैसे जंग में जख्म मिलते हैं वैसे उन जख्मों की बात कर रहे हैं, हमने उनका इलाज किया है। इसमें गन फायर यानी गोलियों से निशान जो चोट लगती है, जख्मी होते हैं, शार्पनेल, बम वगैरह फूट गया, या डायरेक्ट इंजरीज, इनकी बात हो रही है। डॉक्टर जरका जो है, सलमान जरका डायरेक्टर हैं ज़िव हॉस्पिटल के, और ज़िव हॉस्पिटल इजराइल के कब्जे वाले साफेद इलाके में आता है। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी हालत बहुत सीरियस थी। फिलहाल ये खबरें पहली बार सामने आई हैं, बहुत सी जगहों की डिटेल्स थी। आखिर में अगर आप बिल्कुल जाएंगे तो आपको मिलेगा 1700 घायल ज़ख्मी फ़ौजी इजराइल के, उन्हें जो है एक अस्पताल में जो है बारहोम जो है, उन्होंने बताया कि हमने इनका इलाज किया, डॉक्टर बारहोम ने भी। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनका इलाज हुआ। 5600 से ज़्यादा फौजी ज़ख्मी हुए। इनकी डिटेल आज तक निकल कर सामने नहीं आई थी। एक डिटेल और आई अल मायदीन में कि 703 इजरायली फ़ौजी अब तक गज़ा की जंग में मारे जा चुके हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। वो कोई कहेगा 10,000 मारे गए, कोई कहेगा 20,000 मारे गए, कोई कहेगा 1 लाख मारे गए। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ, यूट्यूबर्स अगर आपको फैक्ट नहीं दिखा रहे हैं तो उनका यकीन करना छोड़ दीजिए। और अगर वो 2 लाख 1 लाख कह रहे हैं तो उनसे कहिए किसी बड़े अखबार की हेडलाइन तो हमें दिखाइए। हम भी मानते हैं कि बहुत से मारे गए हैं जिनकी वैसी ही जानकारी छुपाई गई जैसे आज तक इन 5600 फौजियों की छुपाई गई थी, लेकिन सबूत नहीं है बाबा, इसलिए नहीं कह सकते। लिखने पढ़ने इन सब की आदत डाल लीजिए। 703 फौजी इजराइल का क्लेम है, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं गिनती में नहीं जा सकता 10, 20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, जब सब खत्म हो गए। आई डोंट केयर, आई डोंट नो इवन। लेकिन जो डेटा है वो 703 फौजियों के मारे जाने का है। तो उसमें बताया एक और फौजी अभी कल जुड़ गया है, जिसका ये बता रहे हैं कि ये जनाजा ले जाते हुए दिखाए जा रहे हैं। खैर, हिजबुल्लाह ने फिर से और बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ऑपरेशंस टारगेट इजरायली साइट्स, स्पाइंग इक्विपमेंट्स। इजराइल के जो नॉर्थ वाले इलाके हैं वहाँ पर इजराइल की साइट्स पर, मिलिट्री बेसिस पर, और जो जासूसी करने वाले इक्विपमेंट्स हैं उन पर हिजबुल्लाह ने फिर से हमला किया है। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। अब ये देखिए ना, इजराइल ने जो है वो एक ट्रक था जिस पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स जा रहे थे, आज 28 अगस्त की खबर है, इजराइल ने एक ट्रक को स्ट्राइक किया है, उस पर बम मारा है, उस पर मिसाइल मारी है, और इसमें कहा जा रहा है इन्वर्टेड कॉमा में कि इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स जा रहे थे हिजबुल्लाह के। उनका मिलिट्री साजो सामान था, गोला बारूद, बंदूकें, कैनन्स, क्या था आई डोंट नो, लेकिन वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन इसकी खबर इजराइल तक कैसे पहुंची? किस ट्रक में क्या जा रहा है, किस तरफ से जा रहा है, जरा सोचिएगा। इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस सेज
آج 28 اگست کی خبر سیز ہٹ کچھ لوگوں کو تاریخ کا شوق ہے تو بتاتے ہیں۔ عراق کے اسلامک ریزسٹنس نے کہا ہے کہ ہم نے وائٹل ٹارگٹ کو اسرائیل میں ہٹ کیا ہے، اور یہ وائٹل ٹارگٹ کہاں تھا؟ اسرائیل کے حیفا شہر میں۔ حیفا میں جا کر اسلامک ریزسٹنس کے جو ڈرونز ہیں انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا، اور وائٹل ٹارگٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی اہم کوئی ٹارگٹ تھا جسے انہوں نے اچیو کر لیا ہے۔ غزہ میں لگاتار جنگ جاری ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 300 کچھ نیوز نیٹ ورک کی جانکاری ہے 327 دن اس جنگ کو چلتے ہوئے ہو چکے ہیں، اور منسٹری آف ہیلتھ آف غزہ نے اس بارے میں جانکاری دی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 قتل عام انجام دیے گئے اسرائیلی فوج کی طرف سے، اور اس میں 58 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 131 بری طریقے سے زخمی ہوئے ہیں، مرنے والوں میں بچے زیادہ ہیں۔ اور اب تک 7 اکتوبر سے جو سرکاری آنکڑا منسٹری آف ہیلتھ ان غزہ کا ہے، کچھ لوگوں کو کہاں سے جانکاری ملتی ہے، غزہ والوں سے زیادہ جانکاری مجھے نہیں پتا، لیکن غزہ کی ہیلتھ منسٹری خود یہ کہہ رہی ہے کہ اب تک 40,534 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں آج کی تاریخ تک، اور زخمیوں کی تعداد 93,778 ہے۔ اور غزہ ہی نہیں بلکہ ویسٹ بینک میں بھی لگاتار اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہاں حملے بڑھنے کا مطلب ہے ایک نئی ٹینشن کھڑا ہونا۔ وہاں آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے اسرائیل کا D9 بلڈوزر بہت ہی گھنی بستیاں جو ویسٹ بینک کی ہیں ان میں گھس کر جینن ریفیوجی کیمپ میں لگاتار مکانوں کو توڑ رہے ہیں۔ کئی جگہ ایئر سٹرائک ہوئی ہیں، ڈرون سٹرائک ہوئی ہیں۔ جب تک میں خبر پڑھ رہا ہوں ویسٹ بینک میں 9 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے پورے ویسٹ بینک میں اور اس ریجن میں غصہ بڑھ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ اس چھوٹے سے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے۔ امید کرتے ہوں گے ہماری کوششیں جو ہیں وہ آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔